सुस्वागतं छात्राः। अद्य वयं षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुतां विना। सुता पुत्री, पुत्री के बिना घर, गृहम घर शून्य है यानी सूना है। यह पाठ भ्रूण हत्या के विरोध में कही गई है। हमारे भारत सरकार भी भ्रूण हत्या का विरोधी है या कन्या पढ़ाओ कन्या बढ़ाओ पर जोर दे रही है। उसी पर यह संवाद आधारित है। शालिनी ग्रीष्मावकाशे प्रतिगृहम् आगच्छति। शालिनी ग्रीष्म अवकाश में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा, सभी प्रसन्न मन से तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, उसका स्वागत करते हैं। परम तस्याः भ्रातृजाया, लेकिन उसकी भ्रातृजाया भाई की पत्नी यानी भाभी उदासीना इव दृश्यते, उदासीन ही दिखाई पड़ती है, उदासीन की तरह दिखाई पड़ती है। शालिनी पूछती है, भ्रातृजाए भाभी चिंतिता इव प्रतीयसे, चिंतित जैसी प्रतीत हो रही हो। सर्वम कुशलम खलु, क्या सब ठीक है। माला, आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ। तदर्थम किम आनयानि, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। आनयानि आज्ञा लोट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन, क्या लाऊं। शीतल पेयम व चायम, शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक या चाय। शालिनी, अधुना तो किमपि न वांछामि, इस समय तो कुछ भी नहीं वांछित हूँ, कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रौ, रात्रि में, सर्वैः सह, सबके साथ भोजनम एव करिष्यामि, भोजन ही करूँगी। भोजन काले अपि, भोजन काल में भी, मालायाः मनोदशा, माला की मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, स्वस्थ नहीं प्रतीत होती है। परम सा, लेकिन वह मुखेन किमपि नोक्तवती, मुख से कुछ भी नहीं बोलती। राकेश, भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दृष्टया तुम समागता, भाग्य से तुम आ गई हो। अद्य मम कार्यालये, आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी मीटिंग सहसैव निश्चिता, अचानक ही निश्चित हो गई है। अवदेव मालाया चिकित्सिकया सह, और आज ही माला की चिकित्सया सह, साकम संसार्धम तृतीया, तो सह में तृतीया, चिकित्सिकया चिकित्सिका के साथ मेलन से समय, मिलने का समय निर्धारित है। त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ, तुम माला के साथ चिकित्सिका के पास जाओ। मालिकाम चिकित्सिकाम द्वितीया विभक्ति लगा, क्योंकि अभितः परितः समय अनिक्षा हा प्रतियोगी द्वितीया, तो प्रति में द्वितीया लग गई, तो गच्छ तस्याः परामर्शानुसारम, उसके परामर्श के अनुसार, यद विधेयम, जो भी उचित है, तत्संपादय, वो करो। शालिनी, किम अभवत, क्या हुआ। भ्रातृजायाः स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, भाभी की तबीयत, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तो, मैं तो, है प्रभृति, कल से लेकर, पश्यामि देख रही हूँ, कि सा वह स्वस्थ न प्रतिभाति, नहीं प्रतीत होती है। राकेशः, राकेश, चिंतायाः विषयः नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। तुम मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, रास्ते में वह सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च, माया और शालिनी चिकित्सिका के पास जाते हुए वार्ता कुरुतः, वार्ता किया। शालिनी, किम अभवत, क्या हुआ। भ्रातृजाए भाभी, का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। माला कहती है, शालिनी, अहम मासत्रयस्य गर्भम, 3 माह का गर्भ, स्वकुक्षौ, अपने कोख में, धारयामि, धारण कर रही हूँ। तव भ्रातु, तुम्हारे भाई,
आग्रह अस्ति, भाई का आग्रह है, भ्रातु षष्ठी एकवचन का आग्रह है, यत् कि अहम लिंग परीक्षणम कारयेयम, मैं लिंग परीक्षण कराऊँ। और कुक्षौ कन्या अस्ति चेत, यदि कोख में कन्या है, गर्भम पादयेयम, तो गर्भ गिरा दूँ या गिरवा दूँ। अहम अतीव उद्विग्नास्मि, मैं अत्यधिक चिंतित हूँ। परम तव भ्राता वार्ताम एव न शृणोति, तुम्हारे भाई बात ही नहीं सुनते हैं। शालिनी, भ्राता एवं चिंतयितुम कथम प्रभवति, भाई इस तरह चिंतयितुम सोचने के लिए भी, कथम कैसे प्रभवति सोच सकते हैं, कैसे चिंतयितुम प्रभवति सोच सकते हैं। शिशु कन्यास्ति, शिशु कन्या है, अथवा शिशु कन्या अस्ति, यदि शिशु कन्या है तो क्या वध कर देना चाहिए। जघन्यम कृत्यम इदम, यह घोर पाप है। त्वं विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थित शिशो, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के वधार्थम, वध के लिए चिंतयति सोचते हैं। और त्वं तूष्णीम तिष्ठति, और तुम तूष्णीम चुप बैठी हो। अधुना एव अहम गृहं चल, आज घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, भाई जब घर आएंगे, अहम वार्ताम करिष्ये, मैं वार्ता करूँगी। सायंकाले संध्या काले भ्राता आगच्छति, संध्या के समय भाई आता है। हस्तपादादिकम प्रक्षाल्य, हस्त और पैर प्रक्षाल्य धोकर, वस्त्राणि च, और वस्त्रों को परिवर्त बदलकर, गृह पूजाम गत्वा, घर के पूजा गृह में जाकर दीपम प्रज्वालयति, दीप जलाता है। भवानी स्तुतिम चापि करोति, और भवानी की स्तुति भी करता है। तदनंतरम चाय पानार्थम, उसके पश्चात चाय पीने के लिए सर्वे पे एकत्रिता, सभी एकत्रित हुए। राकेशः, माले, हे माला, तुम चिकित्सिकां प्रति गतवती आसी, तुम चिकित्सिका के पास गई थी। किम कथयत् सा, उसने क्या कहा। माला मौनम एव आश्रयति, माला मौन ही आश्रय धारण करती है। सदैव क्रीडंती तृतीया, हम तदैव उसी समय, क्रीडंती खेलती हुई 3 वर्षीय पुत्री, 3 वर्ष की पुत्री अंबिका, पितुः क्रोडे, पिता की गोद में, उपविशति, बैठ जाती है। और तस्मात्, और उनसे चाकलेहम च याचते, चॉकलेट मांगती है। राकेशः अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को प्यार करता है, लालन करता है। चाकलेहम प्रदाय, और चॉकलेट देकर, ताम क्रोडात अवतारयति, उसे गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति, पुनः माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से क्षिपति, देखता है, प्रश्नवाचक दृष्टि देखता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी ये सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी उत्तर दे रही है, भ्राता, भाई, त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाह रहे हो। तस्याः कुक्षि पुत्रः अस्ति, उसकी गोद कोख में पुत्र है, अथवा पुत्री। किमर्थम, किस लिए। षण्मासानंतरम, षण् माने 6 माह के बाद, सर्वे स्पष्टा भविष्यति, सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम, समय से पहले, किमर्थम अयम आयासः, यह आयास, यह अनुमान, किमर्थम, किस लिए। राकेशः, राकेश, भगिनी, त्वं तु जानासि, तुम जानते ही हो, कि अस्माकं गृहे अंबिका, हमारे घर में अंबिका पुत्री रूप में अस्ति एव है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य, अब एक पुत्र की आवश्यकता अस्ति, एक पुत्र की आवश्यकता है, इसलिए। शालिनी, तर्हि कुक्षिपुत्री अस्ति चेत हन्तव्या, तो यदि कोख में पुत्री है तो क्या
हंतव्य, मार देना चाहिए। तीव्र स्वरेण, जोर से कहती है। हत्यायाः समम पापम कर्तुम, हत्या के समान पाप करने में प्रवृत्तोस्मि त्वं, तुम प्रवृत्त हो। राकेशः, न तु हत्या, तू न हत्या तो नहीं। शालिनी, तर्हि किमस्ति निगृणम कृत्यम इदम, तो यह निकृष्ट कार्य क्या है। सर्वथा विस्मृतवान, हमेशा भूल गए, पूरी तरह भूल गए। अस्माकं जनकः, हमारे पिता कभी भी पुत्री पुत्रयोः विभेदम न कृतवान, पुत्री और पुत्र में विभेद नहीं किया। सह सदैव मनुस्मृतेः, वह हमेशा ही मनुस्मृति की पंक्तियों का, इन पंक्तियों का उद्धरति, उदाहरण देते थे। आत्मा वै जायते पुत्रः, आत्मा के समान पुत्र पैदा होता है। और पुत्रेण दुहिता समा, अपुत्र के समान पुत्री पैदा होती है। तुमपि सायं प्रातः देवस्तुतिं करोसि, तुम भी सायं और प्रातः देवी की स्तुति करते हो। तो किमर्थम सृष्टे, किस लिए सृष्टि की उत्पादिन्याम, उत्पादन शक्ति का तिरस्कार करते हो। तव मनसि इयति, तुम्हारे मन में इतनी कुत्सिता प्रवृत्ति, कुत्सित घोर निंदनीय वृत्ति आगता आई। इदम चिंतयित्वा एव, यह सोच कर ही अहम कुंठितास्मि, मैं कुंठित हूँ, दुखी हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। राकेश, भगिनी, बहन, विरम, रुको। अहम स्व अपराधम, अपना अपराध स्वीकरोमि, स्वीकार करता हूँ। और लज्जितस्मि, और लज्जितश्च अहमि, और लज्जित हूँ। लज्जितश्च अस्मि, अद्य प्रभृति, आज के पश्चात, कदापि कभी भी, गर्हितम इदम कार्यम, यह ऐसा निंदनीय कार्य स्वप्ने भी न चिंतयिष्यामि, नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी, जैसे अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, वह तथैव वैसे ही आगंता शिशु, आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी, स्नेहाधिकारी भविष्यति होगा। पुत्रः भवतु, पुत्र हो अथवा पुत्री। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति, मैं अपने निंदनीय सोच के लिए पश्चाताप मग्न हूँ, पश्चाताप करता हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, इसका अन्वय सहित अनुवाद आगे किया गया है, देख लीजिएगा। यत्र नार्यः तु पूजन्ते, जहाँ नारियों की पूजा होती है, तत्र देवताः रमन्ते, वहाँ देवता रमण करते हैं, भ्रमण करते हैं। यत्र एताः न पूज्यन्ते, जहाँ इनकी पूजा नहीं होती है, सर्वाः तत्र अफलाः क्रियाः, तत्र सर्वाः क्रियाः अफला, वहाँ सभी क्रियाएं निष्फल हैं, बेकार हैं। अथवा पितुर 10 गुणा माता इति, पिता से 10 गुना माता श्रेष्ठ होती है। तो यह सन्मार्गम प्रदर्शिता, तुमने सन्मार्ग दिखा दिया है, उचित रास्ता दिखा दिया है। बहन, कनिष्ठा अपि, छोटी हो करके भी, त्वं मम गुरु रसी, तुम मेरी गुरु हो। शालिनी कहती है, अलम पश्चातापेन, पश्चाताप करना व्यर्थ है, पर्याप्त है। अलम के 2 मतलब होते हैं, व्यर्थ और या पर्याप्त। तव मनसः अंधकारः अपगता, तुम्हारे मन से अंधकार हट गया, अपगता हट गया। प्रसन्नतायाः विषयोऽयम्, यह प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाये, भाभी आगच्छ, आओ। सर्वा चिंतान त्यज, सभी पूरी चिंताएं, सारी चिंताएं छोड़कर, त्यज आगंतु शिशोः, आने वाले शिशु के स्वागताय, स्वागत के लिए, और
सन्नद्धा भाव, और स्वागत के लिए सन्नद्ध हो जाओ, जुट जाओ या प्रयत्नशील हो जाओ, लग जाओ। भ्रातः तुम प्रतिज्ञा कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो, कन्यायाः रक्षणे, कन्या के रक्षा में, तस्य पाठने उसके पढ़ाने में, दत्तचित्ता स्थास्यसि दत्तचित्त हो जाओगे, लग जाओगे। पुत्रीम रक्ष पुत्री की रक्षा करो, और पुत्रौ पाठय और पुत्री को पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणा इयम, इस प्रकार सभी प्रकार की ये घोषणाएँ तदैव सार्थका भविष्यति, तभी सार्थक होगी, यदा त्वं सर्वे, जब वयम सर्वे हम सभी मिलित्वा मिलकर, चिंतनम इदम ऐसी सोच या ऐसे विचार यथार्थ रूपम करिष्यामः यथार्थ रूप में करेंगे। अब आगे श्लोक है, या गार्गी श्रुतचिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रुविदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, इंद्रोद्योगपथे खेलम जगति ख्याताभितः सायिना, असेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला, सर्वे सदोत्साह्यताम्। जो गार्गी श्रुत चिंतन में, वेद शास्त्रों के चिंतन में तथा राजनीति में पराक्रम में द्रौपदी, शत्रु का विनाश करने में, शत्रु विनाशन विदारणे विनाश करने में लक्ष्मीबाई, विज्ञान के क्षेत्र में गगनम आकाश में, विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना यानी कल्पना चावला, इंद्रोद्योग पथेच उद्योग पथ में और खेल जगत में साइना ने ख्याति प्राप्त किया। सा इयम वही यह स्त्री, सकलासु दिक्षु सभी दिशाओं में, सबई सबला सदोत्साह्यताम, सभी साइना ये चारों स्त्रियां हैं, यह स्त्री सभी दिशाओं में सबला हैं। सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला, सभी ये स्त्रियां सभी दिशाओं में सबल हैं, सभी इसे सदा प्रोत्साहित करें। सर्व सदोत्साह्यताम, हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करें। अब इसके बाद शब्दार्थ देख लीजिए। इसमें कठिन शब्दों को के अर्थों को एक बार रिवाइज कर लीजिए तो पाठ का अर्थ ज़्यादा स्पष्ट समझ में आ जाएगा। अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, निम्नलिखित पाठ प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। ये हम आपको आगे हिंदी रूपांतरण के पश्चात लिखे हुए हैं, इनको देख लीजिएगा। ग अधोलिखित पदानाम संस्कृतस्य संस्कृत रूप लिखत। कोख का कुक्ष, साथ का सह, गोद क्रोड, भाई भ्राता या सहोदरः, दोनों हैं सहोदरः, साथ एक ही गर्भ से पैदा होने वाले सहोदर। कुआं की संस्कृत कूपः, दूध की दुग्धम। प्रश्न नंबर 3 में उदाहरण का अनुसरण करके कोष्ठक में दिए गए पदों को तृतीया विभक्ति में प्रयोग किए गए रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। मात्रा जैसे मात्रा सह, सहजात में तृतीया, तो मात्रा सह पुत्री, मातृ की जगह माता, सह पुत्री गच्छति। दुखा में है बिना के योग द्वितीया, तो परिश्रम का हो जाएगा परिश्रमम बिना। लेखनी का तृतीया विभक्ति
छात्रः लेखन्या लेखनी के द्वारा लिखति। सूरदासः दोनों नेत्रों से सूर थे ना, अंधे थे, इसलिए नेत्राभ्याम अंधा आसीत। अंधे को नेत्राभ्याम शब्द का प्रयोग करेंगे, अंधे को दोनों आंखें नहीं होती। मित्र का मित्रैः साकम, सह साकम समम सार्धम तृतीया तो मित्रैः सह। अब इनको विशेषण से पदम च स्तंभे च विशेष पदम यथा मेलनम कुरुत। यहाँ पर है स्वस्था का मनोदशा, स्वस्थ मनोदशा, महत्वपूर्ण गोष्ठी, जघन्यम कृत्यम, क्रीडन्ति पुत्री, कुत्सिता वृत्ति। इनको मेलन कर दीजिए। और उसके बाद प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। विलोम पदान चित्वा लिखत। तो स्वः का ह्यः, स्वः माने आने वाला कल, ह्यः माने बीता हुआ कल। प्रसन्ना का खिन्ना, वरिष्ठा का कनिष्ठा, प्रशंसितम निघृणम निकृष्ट, और प्रकाशः का तमः, सफला का विफलाः, निरर्थकः का सार्थकः। प्रश्न नंबर 6 रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रसन्नतायाः विषयो अस्ति। तो प्रसन्नतायाः षष्ठी है, तो कस्याः विषयो अयम। सर्वकारस्य षष्ठी विभक्ति, तो कस्य घोषणा अस्ति। अहम स्वापराधम, अहम किम स्वीकरोमि। प्रश्न बना निर्माण करना है ना, अपराधम जगह किम। समयात् पूर्वम, कस्मात् पूर्वम, समयात् पूर्वम। अंबिका क्रोडे, तो अंबिका कुत्र उपविशति, गोद में बैठती है। प्रश्न नंबर 7 अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयत। ये संधि विच्छेद है। सहसा एव, सहसैव, सहसैव, सहसा प्लस एव। परामर्शानुसारम, परामर्श प्लस अनुसारम। दीर्घ संधि बधार्हः, बध प्लस अर्हा, बधार्हा। दीर्घ संधि अधुना एव, अधुनैव। गुण संधि अप्रवृत्तोस्मि, प्रवृत्तः प्लस अपि। ये है विसर्ग संधि। संस्कृत रूपांतरण दिया गया है, इनको आप दोबारा रिवाइज कर लीजिए और जहाँ समझ में ना आए उसे पुस्तक से देख करके समझते चलिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 जहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि प्रश्नों के पूर्ण उत्तर संस्कृत में दें, तो यहाँ लिखिए दृष्टया का समागता, तो दृष्टया भगिनी समागता। राकेशस्य कार्यालये कायो निश्चिता, गोष्ठी निश्चिता। प्रश्न देख लीजिए, उससे इसके उत्तर को उसी के सामने लिख लीजिए या उसके नीचे लिख लीजिए। राकेशः शालिनीं चिकित्सां प्रति गंतुम कथयति। सायंकाले, सायंकाल को जब भ्राता कार्यालयात आगत्य, भाई कार्यालय से आकर देवी स्तुतिम करोति। राकेशः कन्यायाः तिरस्कारं करोति च शालिनी भ्रातरं कन्यारक्षणार्थं प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। और 6 है यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र क्रियाः अफलाः भवन्ति। तो तत्र की जगह पर आप सकलाः भी आगे लिख सकते हैं। तत्र सकलाः क्रियाः, सकलाः क्रियाः अफला भवन्ति। थैंक यू।